बच्चों में आजकल अस्थमा क्यों इतना ज़्यादा कॉमन नज़र आ रहा है? Okay, firstly, thank you for having me on the show. जो अस्थमा है, बेसिकली हमें समझना चाहिए कि अस्थमा है क्या चीज़, ठीक है। अस्थमा एक सांस की बीमारी है। जो सांस की जो नलियाँ रहती हैं वो नलियों में सूजन आ जाता है। नलियाँ काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिसके चलते हुए वो हल्के से सिकुड़ जाते हैं। इसी चक्कर में बच्चों को वो खांसी या वीजिंग साउंड्स आना या बच्चे को वो सांस फूलना, ये सब ही कुछ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ये देखा जाए तो ऐसा है नहीं कि ये बच्चों में नहीं हो सकता है, ये बच्चों में भी काफ़ी कॉमन माना जाता है और इसके कई सारे कारण होते हैं जी। ओके। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स आते हैं मेरे पास और जब मैं लिखती हूँ कि ये आपके बच्चे को अस्थमा हुआ है, तो सबसे पहला सवाल माँ का यही आता है कि ये मेरे बच्चे को ही क्यों हुआ। इसका बेसिकली ये जो कारण है ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अस्थमा एक स्पेक्ट्रम के रूप में समझते हैं। ये स्पेक्ट्रम में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है जेनेटिक टेंडेंसी। अगर माँ या बाप को या कोई भी करीबी रिश्तेदार को एलर्जीज़ या कोई अस्थमा जैसे कुछ बीमारियाँ हों, ऐसे कंडीशन में ये देखा जाता है कि बच्चों में ये रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओके एंड इसके अलावा बच्चे का खुद का इम्यून स्टेटस वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। वी कैन ऑल्सो सी ये जो प्री टर्म बच्चे होते हैं, जो बच्चों को ढंग से ब्रेस्ट फीडिंग न मिला हो फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में, और जो बच्चों को अर्ली इन्फेक्शंस हुए हों, जैसे ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं, जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में होता है, ऐसे बच्चों में भी रिस्क ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। इसके अलावा आता है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या है, ये देखा गया है इंडिया में जो इसका प्रेवलेंस है अस्थमा का, ये लगभग 1.5% से लेके 25% तक। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज है। अब ये इसीलिए है क्योंकि अगर हम ये 1.5% या जो लेसर परसेंटेज है वो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ जैसे गांव में ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ में हम देखते हैं कि थोड़ा परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाता है। दिस कुड बी अगेन बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, द सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये सभी कुछ प्ले करते हैं। तो अस्थमा बोलने के लिए मेरा स्पेशली एक कोई कॉज नहीं होता, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स।